सांसद सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में सहारा के द्वारा भुगतान नहीं करने के विरुद्ध में 2 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सांसद सुदामा प्रसाद, सांसद राजा राम कुशवाहा मुख्य अतिथि होंगे। नागेंद्र कुशवाहा ने बताया कि सहारा इंडिया के पदाधिकारी भुगतान का जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। वे सहारा एजेंट पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि पब्लिक को मिसगाइड कर पैसा जमा किया। कुशवाहा ने हजारों की संख्या में जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता को धरना प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से 2 अप्रैल को जंतर मंतर पर एक धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय श्री सुदामा प्रसाद जी होंगे। अतिथि के तौर पे राजा राम कुशवाहा जी होंगे जो सांसद हैं, और भी कई सांसदों से बातचीत चल रही है। तो आप सभी साथी जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग हैं, भारी से भारी संख्या में उस दिन कार्यक्रम पर स्थल पर आने का काम करें, ताकि हमारे नेताओं का मनोबल बढ़े और हमारी बातों को माननीय संसद में अच्छे तरीके से रख पाए। साथियों, दूसरी तरफ बहुत सारे जो सहारा के चहेते हैं, उनके जो परम भक्त हैं, वो लोग इस कार्यक्रम को फेलवर कराने के लिए तरह तरह का सिगुफा और तरह तरह की बातें बना रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उससे मैं 2-3 चीज आप लोगों को उदाहरण के तौर पर रख रहा हूँ कि आखिर इन पर क्यों भरोसा किया जाए सहारा वालों पर। पिछली बातें मैं नहीं करता हूँ, जो बातें बीत चुकी है, मैं अभी करंट की बातें करूँ। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि रांची में जो केस इनके ऊपर किया गया था 3 थाने में, और जो सीआईडी में मेरे द्वारा जो 400 करोड़ रुपए का केस किया गया है, उस केस में इन लोगों ने लोअर कोर्ट से लेकर के रांची उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में करीब 9 केस फाइल किया, अपने बचने के लिए, अपना केस खत्म कराने के लिए, इत्यादि इत्यादि को लेकर के। और किसी भी केस में उन्होंने ये लिख करके नहीं दिया कि मैं सहारा के सोसाइटियों का भुगतान की जिम्मेवारी लेता हूं, मैं क्यूसोप के भुगतान की जिम्मेवारी लेता हूं, या मैं कमर्शियल के भुगतान की जिम्मेवारी लेता हूं। सभी केसेस में जो एजेंट इनके ऊपर केस किया अलग अलग थानों में, उस एजेंट को ही दोषी बनाने में लोग लगे हुए हैं कि एजेंट ने लालच में, कमीशन का लालच में आ करके काम किया और इतना कमीशन फलाने को मिल गया, इतना कमीशन उसको मिल गया, और इन लोगों ने गलत मिसगाइड करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों का भुगतान जमा करवाया है। तो केस एजेंट के ऊपर चलना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं चलना चाहिए। ये इनका ये है, जबकि वास्तविकता आप सब समझ रहे हैं कि सहारा में किस तरह से एजेंटों से काम करवाया जाता था, लोग किस प्रकार काम करते थे। आज जब भुगतान की बारी है तो ये पूरी जिम्मेवारी जो है वो एजेंटों पर डालना चाह रहे हैं। और कोर्ट में एक भी व्यक्ति इनके द्वारा, जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह जो इनका शीर्ष पदाधिकारी केस में लगाए हैं अभी तक अपना बेल पिटीशन के लिए, उसमें ये नहीं लिखते हैं कि हाँ इसकी भुगतान की जिम्मेवारी संस्था की है, हम 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना में भुगतान कर देंगे, सहारा से भी का विवाद है इसलिए हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है वो लिख करके दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग एजेंटों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, और एजेंट्स हैं जो समझने को तैयार ही नहीं है कि मामला कितना गंभीर है, कि भुगतान नहीं होता है तो एजेंट को ही कंपनी फंसा देना चाह रही है, और ये लोग अपनी जिम्मेवारी से भागना चाह रहे हैं। और एजेंट है कि इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। अगर किन्हीं को शक संदेह है मेरी बातों का, तो जो केसेस इनके द्वारा लगाया गया है उसकी कॉपी हम लोगों से प्राप्त कर लें और देख लें कि इन लोगों ने क्या लिख करके दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला चल रहा है सहारा और सेबी का, जिसमें करीब 8,000 करोड़ रुपया सहारा को जमा करना है, उसमें सेटलमेंट क्या हुआ है, सेटलमेंट अगर होगा भी तो वो 8,000 करोड़ का ही होगा कि 8,000 करोड़ रुपया लोग पेमेंट दे दिए होंगे या देने के लिए कोई रास्ता दिए होंगे। जो भी मामला है उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में खुला ही नहीं है, क्योंकि उसका मामला हम ही लोग केवल विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से ही जो रिट फाइल किए हैं वही पड़ा हुआ है, बाकी अन्य तो कोई अभी तक गए नहीं है। तो वहां पर अगर सेटलमेंट होता है तो वो सहारा सेबी का होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो नहीं होगा इनके तरफ से। वहां तो फाइल नहीं कर रहे हैं कि जितनी लायबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो हम करेंगे, बल्कि ये तो हर चीज से भाग रहे हैं। तो साथियों, इस चीजों को आप लोग समझें कि इनकी फ्रेम में ना आवे, और ये आंदोलन को बड़ा करने से क्या होगा
कि माननीय संसद में बैठे हुए लोगों का ध्यान आकर्षण हमारी तरफ होगा। एक तरफ संसद में वो लोग लड़ेंगे और न्यायालयों में हम लोग अपने वकीलों के माध्यम से लड़ेंगे। साथियों, हम लोगों ने रास्ता बनाया, चलना अब सबको साथ देना आप सबका काम है। आप सब लोग आवें ताकि नेताओं का मनोबल बढ़े। और विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो आज न्यायालय से लेकर हर जगह लड़ रहा है, हमने ये भी नहीं कहा कि जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप लोगों को 200-400 रुपया भी देना या चंदा देना, हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। जो अपने पास है उसी पैसे से हम लोग कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा तो खर्च वहां आएंगे। फ्री में ना माइक आता है, ना टेंट आता है, ना कुछ आता है। फिर भी हम लोगों ने जो अपने पास है उससे हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन तमाम देश के साथियों से जो सहारा से पीड़ित हैं उनसे आह्वान कर रहे हैं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान को मजबूत कीजिए, संस्था का सदस्य बनिए और ज्यादा से ज्यादा इस लड़ाई में हिस्सा लीजिए। तभी जाकर के हम लोग इस लड़ाई को जीत पाएंगे और सबका भुगतान होगा और तभी इन ठगों से हम लोग निजात पा सकते हैं। धन्यवाद साथियों। 2 अप्रैल को भारी से भारी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर आने का कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार। आंदोलन के चलते सरकार ने पानिक मोहंती वाले एक मामले में 29 मार्च 2023 को एक आईए लगाकर उस पर एक फैसला लिया, एक आदेश लिया, जिसमें सहारा सेवी अकाउंट में पड़े 17,700 कुछ करोड़ रुपए में से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का 2323 करोड़ लगभग जो पैसा था उसमें से 5,000 करोड़ रुपए लिया। आप जानते हैं कि माननीय अमित शाह जी ने एक प्रोग्राम में 30/3/2023 में कहा था कि देश के समझ जमाकर्ताओं को उनका पैसा ब्याज सहित वापस हो जाएगा, और वो भी 3 से 4 महीने की बात उन्होंने की थी। उसके बाद एक पोर्टल लाया गया, 18 जुलाई 2023 को आवेदन किया गया, बहुत सारी प्रक्रिया हुई। अभी तक की स्थिति के अनुसार आप लोग जानते हैं कि 1,32,00,000 जमाकर्ताओं ने पोर्टल पर आवेदन किया, लेकिन भुगतान कितने को? 14 से 15 लाख जमाकर्ताओं को सिर्फ 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का बगैर ब्याज के, बगैर पॉइंट के, जो ज्वाइनिंग पॉइंट होते हैं बगैर उसके, अभी तक सिर्फ 10 से 50,000 तक का भुगतान हुआ। सरकार के वादे बड़े बड़े रहे। सारा प्रबंधन ने अपने ज्ञान दान जैसे चैनलों में आके बहुत उल्टी सीधी बातें की। पहले तो सारा प्रबंधन कहता था, इनके जो सहयोगी है, इनके जो हितैषी जो लोग हैं, वो कहते थे कि पोर्टल पर न जाए, लेकिन जब लोग पोर्टल पे पहुंच गए तो आज पोर्टल की स्थिति को आप जान पा रहे हो। मात्र 10 से 50,000 रुपए तक ही भुगतान किया गया। इन सब चीजों को लेके आप लोग जानते हैं हमारे 5 से 7,000 अभिकर्ताओं जमाकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं। पैसा ना भुगतान होने की वजह से, बीमारियों का इलाज न कराने की वजह से, डिप्रेशन के चलते हमारे जमाकर्ताओं ने शहादत ले ली है, हमारे कार्यकर्ताओं ने शहादत ले ली है। इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन? इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन? इन सब के जिम्मेदार है सहारा इंडिया। सरकार को हम नहीं ठहराएंगे। सहारा इंडिया ने हमारे खिलाफ हमारे पैसों में घोटाला किया, गलत तरीके से पैसों को उधर से उधर किया, लेकिन सरकार भी इसमें अछूती नहीं है। सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपए लेकर देश के लगभग 1 लाख करोड़ जमाकर्ताओं, जिनका क्लेम लगभग अगर ब्याज सहित बात करें तो लगभग 3 लाख करोड़ बैठता है, उनके साथ में खेला करने का काम किया। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को लेके देश के
एक बहुत बड़े सांसद, बिहार के सांसद श्री सुदामा प्रसाद जी ने हमारे सहारा के इस मुद्दे को लोकसभा में बार बार उठाया, जिस बात के चलते सरकार पर दबाव बना और बार बार विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर इन लोग सरकार को इसका जवाब देना पड़ा। आप लोग जानते हैं कि सरकार ने जवाब किस प्रकार से दिया। साथियों, अब जरूरत पड़ती है एक बड़े आंदोलन की। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने सहारा के पीड़ित, जमाकर्ता और कार्यकर्ता, मैं उन सब से विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आप 2 अप्रैल 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर आकर इस आंदोलन को सफल बनाए और इस आंदोलन को इतना बड़ा सफल बनाए कि जो लोकसभा संसद उस टाइम पर चल रहा होगा उन तक हमारी बात पहुंचे, सरकार तक हमारी बातें पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी बातें पहुंचे और भुगतान के लिए आसान प्रक्रिया अपनाई जाए। भुगतान के लिए सब डिपेंडेंसी को हटाया जाए। मैं ब्याज के, मैं इंटरेस्ट के, मैं ज्वाइनिंग पॉइंट के, देश के जितने भी समझ जमा करता है, चाहे उन्होंने पोर्टल पर अप्लाई किया हो या ना किया हो, उनको मैं ब्याज के भुगतान कराने के लिए तैयारी की जाए। साथियों, एक बार फिर आपसे निवेदन है, आप 2 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई है। हो सकता है कुछ संगठनों के बीच में कभी कभी कुछ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब संगठन एक है और इस लड़ाई को हम सब लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। तो साथियों, इस भुगतान की क्रांति में आप अपना योगदान दीजिए। अपने हक की कमाई को पाने के लिए आप 2 अप्रैल 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर मंतर पर उपस्थित होइए। हम कोई ये वीडियो व्यावसायिक तौर पे नहीं बनाते, शायद पहली बार इस तरह की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। तो मैं आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप 2 अप्रैल 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर आइए और इस लड़ाई की आहुति में अपना योगदान दें। इस लड़ाई में आप एक आहुति दें, अपना योगदान दें। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट,